हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको एडजेक्टिव के बारे में बताने वाली हूँ और ये वीडियो जो है छोटी सी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जो है हम बड़ी जल्दी बनाएंगे। एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। Adjectives are used to tell which one, what kind, how many or how much about nouns and pronoun। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। हमने बचपन से यही पढ़ा है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। बट अगर जो बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए ये जो एडजेक्टिव है ना, वो एक्स्ट्रा बातें होती हैं। यानी जैसे आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस था, हाँ मेरे पास एक अंगूठी है। बट अगर किसी ने हमसे और पूछ लिया कि कैसी अंगूठी है, तो एक्स्ट्रा बात क्या हो जाएगी, आई हैव अ गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। तो गोल्ड क्या है, इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव, और ये जो है एक्स्ट्रा बात है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव एक्स्ट्रा बातें बताता है, चाहे वो गुड हो या फिर बैड हो। उसका मेजरमेंट वो किस प्रकार का है, उसका स्वभाव कैसा है, तो वो सारा किस में आता है, एडजेक्टिव में आता है। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि ये जो स्पेलिंग है इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। बट डी जो होता है इसमें वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। स्पेलिंग यही रहेगी लेकिन इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। इसको हटा देंगे और बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव आ गया। नाउन और प्रोनाउन के बारे में, वो गुड थिंग्स हो या बैड हो, उसका स्वभाव कैसा, उसका मेजरमेंट करता है कौन, एडजेक्टिव करता है, और उसके बारे में एक्स्ट्रा बातें बताता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी हैं, गुड, पुअर, सम, मैनी, दैट, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इन्होंने टाइप भी दिए एडजेक्टिव के। देयर आर 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव, देयर एज फॉलोज। यानी एडजेक्टिव के यहाँ पे 7 टाइप बताए गए हैं। कितने, 7, यानी 7 प्रकार बताए गए हैं किसके, एडजेक्टिव के। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसा है, उसका मेज़रमेंट करना, उसकी क्वालिटी बताना, उसका प्रकार बताना, किसमें आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आता है। यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है क्या बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और उसके बारे में, उसका प्रकार, उसकी क्वालिटी, और ख़ास करके क्या करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, पूरी तरह से खोल करके बताता है कि वो क्या है, कैसा है, स्वभाव कैसा है। एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव अ बिग कैट एट माई हाउस। तो यहाँ पे जो, अगर हम इसको मिटा दें तो ये फिर भी सेंटेंस बन रहा था, आई हैव अ कैट एट माई हाउस, मेरे पास, मेरे घर में एक बिल्ली है। बट उन्होंने एक्स्ट्रा पूछ लिया कि कैसी बिल्ली है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, तो बिग। ठीक है, तो बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये कैट के बारे में एक्स्ट्रा बात है और वो इसको ना डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, कैसी बिल्ली है, बड़ी बिल्ली है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमेशा कोई भी सेंटेंस है तो एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आएगा। तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन से पहले आता है और नाउन एडजेक्टिव के हमेशा बाद में आता है। एग्जाम्पल भी इसके हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है, आई हैव अ बिग कैट एट माई हाउस। अंडरलाइन जिसके नीचे की गई है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो एडजेक्टिव है। ठीक है, बट अगर हम इसके बाद नोटिस करें तो कैट किसी एनिमल का नेम है। नाउन क्या होता है, किसी एनिमल, किसी थिंग, किसी इमोशन, ह्यूमन, पर्टिकुलर ह्यूमन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है। ठीक है, तो फिर
जो कैट है ना वो क्या है, किसी एनिमल का नेम है, तो इसलिए कैट क्या हुआ, नाउन हुआ। और बिग क्या है, एडजेक्टिव है। तो बिग जो है कैट से पहले आया है, इसका मतलब बिग एडजेक्टिव है और कैट क्या है, नाउन है। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने इसको हटा दिया है, इसको अगर हम हटा दें और हमें बता दिया जाए आई हैव अ कैट एट माई हाउस, तो यहाँ पे बता दिया जाए बिग कहीं लगाना है, तो हमें समझ में आना चाहिए हमें कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे है कैट, कैट क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले ही हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आई होप समझ में आ गया होगा, जिसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करता है, पूरी तरह से उसकी काइंड और क्वालिटी को बताता है। सेकंड पार्ट है इसका, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव जो है, प्रॉपर नाउन तो आप सभी ने सुना होगा, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशंस का जो नाम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अब इसमें हमें प्रॉपर एडजेक्टिव बताया गया, तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी क्या है, प्रॉपर नाउन से बना है, और ये जो है बहुत ही आसान है, वेरी इजी। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में हमें कहा जाए कि भाई प्रॉपर एडजेक्टिव को ढूंढो, तो बड़ा आसान है, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव जो है हमेशा सिंगुलर ही पाएगा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस का नाम हमें सिंगुलर ही पाएगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, एग्जांपल स्पेसिफिक पर्सन, पीपल, प्लेस, थिंग और आइडियाज आर नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया रिसेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर देखेंगे हम, टूरिस्ट, टूरिस्ट क्या है, जैसा भी है, कॉमन है या फिर कैसा भी नाउन है तो नाउन ही ना। तो नाउन से पहले क्या लगा है, अंडरलाइन में एडजेक्टिव लगा है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, देखो अमेरिकन, अमेरिकन जो है यहाँ पे अमेरिका वर्ड से बना है। अमेरिका क्या एक पर्टिकुलर कंट्री है। अब मैं और किसी कंट्री की तरफ इशारा करके ये तो नहीं कहूँगी कि ये अमेरिका है, इंडिया को अमेरिका नहीं कह सकते, फ्रांस को अमेरिका नहीं कह सकते, अमेरिका अमेरिका ही रहेगा क्योंकि वो पर्टिकुलर है, ठीक है। तो अमेरिका से एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है अमेरिका, उससे अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अमेरिकन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ग्रुप ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया रिसेंटली, यानी एक अमेरिकन टूरिस्ट का जो ग्रुप है वो हाल फिलहाल में जो है भारत में आया है। अगला एग्जाम्पल भी दिया गया है, वी हैव टू अटेंड द फ्रेंच लेक्चर टुडे। हमें आज जो है फ्रेंच लेक्चर अटेंड करना है। फ्रेंच क्या है, फ्रेंच एक लैंग्वेज भी है, एक पर्टिकुलर कंट्री भी है। अब मैं भारतीय भाषा बोलूँ तो उसको फ्रेंच तो कह नहीं सकते ना, तो फ्रेंच का एक पर्टिकुलर है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया लेक्चर टुडे, नाउन से पहले हमने इसको रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। टू पार्ट आ गई समझ में, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। थर्ड हमारा पार्ट है एडजेक्टिव का, न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, न्यूमेरल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरल का मतलब होता है न्यूमेरिकल काउंटिंग, ठीक है। जैसे ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो किस में आ जाता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव में, न्यूमेरिकली काउंटिंग में, ठीक है। तो दोज एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ अ नाउन आर नोन एज न्यूमेरल एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन का या प्रोनाउन का नंबर, उसकी संख्या शो करते हैं, वो न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे जो है वीक का फर्स्ट डे, पहला दिन होता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक नंबर है, ठीक है। हमने पूछ लिया संडे वीक का कौन सा दिन होता है, कौन सा, फर्स्ट डे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर गौर करें तो अगर हम इसको हटा देते, संडे इज आ डे आता है यहाँ पे, फिर संडे इज अ डे ऑफ द वीक। संडे सप्ताह का एक दिन होता है, लेकिन इन्होंने हमसे एक्स्ट्रा बात पूछी है, कौन सा दिन होता है, फर्स्ट डे, पहला
दिन होता है, ठीक है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, काउंटिंग की है 5। मोस्ट गर्ल्स लाइक शॉपिंग, अब इन्होंने यहाँ पे संख्या नहीं बताई है, ज़्यादातर गर्ल्स बोली हैं, तो ये भी किस में आएगी, न्यूमेरल एडजेक्टिव में आएगी। उसके लिए इसे डिवाइड किया गया 2 टाइप्स में। 2 टाइप्स कौन से हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव के, डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडिफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव। देखिए डेफिनाइट होता है कि अगर हम किसी चीज़ का एग्जैक्ट नंबर बता दें या उसे हम काउंट कर सकें, सिंपल सी भाषा में जिसे हम काउंट कर सकें उसे हम क्या बोलते हैं, डिफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे 4, 5, 6, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं, किस पे, अपनी फिंगर पे काउंट हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और डिफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। अब पूछोगे कि कार्डिनल्स क्या होता है। कार्डिनल्स होता है हाउ मैनी, संख्या बताता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। एंड ऑर्डिनल्स होता है जैसे जो पोजीशन बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैं आप सबको एक बात बताऊं, जैसे हमारी टीचर जो होती हैं वो बोलती हैं कि प्लीज़ सभी बच्चे जो है अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक या कोई भी टेक्स्ट बुक होती है उसका पेज नंबर 68 पर फर्स्ट चैप्टर है वो निकाल लीजिए। तो 68 को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर को भी हम काउंट कर सकते हैं, बट इन दोनों की कैटेगरी क्या है, अलग है। फर्स्ट क्या है, पोजीशन में आती है, ठीक है, और जो 68 है वो काउंटिंग में आते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, द ताजमहल हैज़ 4 पिलर्स, ताजमहल को 4 पिलर्स हैं। विवेक स्टूड फर्स्ट इन द फाइनल एग्जाम, विवेक जो है फर्स्ट आया है फाइनल एग्जाम में। अब इसी का पार्ट है एक इनडिफाइनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या होता है, डिफाइनेंट हमने पढ़ा जिसका हम एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और इनडिफाइनेंट हम पढ़ेंगे कि भाई जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। जैसे मैंने कहा सभी बच्चे मेरे पास आ जाओ, ठीक है, सभी बच्चे क्या है, मेरे पास आ जाओ। तो अब मैंने सभी में से नाम नहीं बोला कि कौन कौन आ जाओ। अब जो जिन बच्चों को आना है वो आएंगे, जिन बच्चों को नहीं आना वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे पास आ जाओ, तो ये क्या है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसका एग्जैक्ट नंबर हमने नहीं बताया, तो इनडिफाइनेट में आएगा। अब मैं बोलती हूँ कुछ बच्चे मेरे पास आ जाओ, जो मेरी रिस्पेक्ट करते वो आएंगे, जो नहीं करते वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनडिफाइनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में कोई एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं करता है। और इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, सम, ऑल, लिटल, a little, few, a few, the few, ठीक है। ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं, इनडिफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव में। अब जो इसमें ऑल है, ऑल पर ध्यान देने की बात है, ये ऑल ऑल जो है, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ऑल का मतलब होता है सभी। और भी है इसमें, जैसे सम है, फ्यू है, लिटिल है, बट उन सब के साथ कुछ भी लग सकता है, प्लूरल नाउन लग सकता है या सिंगुलर नाउन लग सकता है। लेकिन ऑल के साथ हमेशा 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 ऑल के बाद नाउन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और ऑल के बाद कौन सा नाउन लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा। इज इट क्लियर टू ऑल, ऑल के बाद हमेशा कौन सा नाउन लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा। और एक बात जो इस सेंटेंस में मैं बता देती हूँ, अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, ये तीनों वर्ड आए हैं, या फिर वोज, वर पास्ट के भी वर्ड आए हैं, तो
इन वर्ड्स के बाद हमेशा जो मैक्सिमम टाइम जो है एडजेक्टिव लगता ही लगता है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं एडजेक्टिव दे देते हैं बट उसके बाद नाउन नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड्स के इन वर्ड्स के बाद सेंटेंस में जो भी लगता है मैक्सिमम टाइम वो क्या होता है, जो बिना नाउन के लगता है, ठीक है, वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है। आ गया होगा समझ में, आए हो। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, आई डोंट लाइक ऑल द वेजिटेबल्स, मुझे सभी वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। अब मैंने इसका नाम तो बताया नहीं कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है, कि बैंगन पसंद नहीं है, तोरी पसंद नहीं है, ये तो मैंने नहीं बताया ना, मैंने बताया बस सभी वेजिटेबल्स मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, इंडिफाइनाइट में, बिकॉज मैं इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाई। आई हैव अ फ्यू नॉवेल्स रिटन बाय शेक्सपियर, मेरे पास शेक्सपियर द्वारा लिखे गए कुछ नॉवेल्स हैं। तो अब यहाँ पे फ्यू, कुछ, ठीक है। अब मैंने ये नहीं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कि इतने नॉवेल्स है, कुछ होंगे रखे होंगे कहीं, अभी गिने नहीं है, ठीक है। तो कुछ नॉवेल्स मेरे पास हैं। ये भी किसमें आ गया, इंडिफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव में आ गया। अब लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, दोज एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू रेफर टू ईच वन ऑफ नाउन आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव से आप क्या समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, बंटवारा करना भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम हर एक नाउन को उसकी जगह देते हैं, उसका जो हक है वो देते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया गया, एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट हिज टर्न, दे स्पीक टू अनदर पर्सन, यानी हर एक बच्चे को हक मिलेगा, मौका मिलेगा, ठीक है, हर एक बच्चे की टर्न आएगी। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या क्या होता है, एवरी, ठीक है, ईच, अदर और अनदर, ये किस में होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में होता है। एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक, ईच का मतलब भी हर एक होता है, अदर दूसरा होता है, और अनदर भी जो है दूसरा होता है। तो एवरी और ईच का इस्तेमाल कहाँ करना है, अदर और अनदर का इस्तेमाल कहाँ करना है। कुछ बच्चे तो इसमें ही जो है बिचल जाते हैं, इसमें काफ़ी बच्चों को जो है डाउट होता है, मुझे भी हुआ था। तो यहाँ पे मैं आप सबको बताऊंगी कि एवरी और ईच में क्या फ़र्क होता है। तो ईच का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई दो जनों के बारे में बात कर रहा हो, कि ईच वन ऑफ यू, तुम में से कोई जो है ये काम करेगा या मेरे पास आएगा इसके बाद, या फिर तुम दोनों आओगे, ईच बोथ ऑफ यू भी कह सकते हैं। तो ईच का इस्तेमाल जब दो जनों की बात हो रही हो तब करते हैं। एवरी का इस्तेमाल जब सभी की बात हो रही हो जब करते हैं। उसी प्रकार से अदर का इस्तेमाल जब आपस में बात हो रही हो तो अदर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दूसरों के बारे में बात करते हैं तो क्या लगा देते हैं हम, अनदर। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दे रखे, दे स्पीक टू अनदर पर्सन, वो बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे, ठीक है, वो बोल रहे हैं तो हमने क्या लगा दिया, अनदर पर्सन लगा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अभी जितना कराया है उतना सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।